और इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और तापमान लगातार संसद के अंदर गर्म रहा। संभल के मुद्दे पर रहा, अडानी के मुद्दे पर रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज संसद में गतिरोध खत्म होकर कामकाज शुरू हो पाएगा। सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के केबिन में मीटिंग जो हुई है, फ्लोर लीडर्स की ये मीटिंग थी और फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में एक आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है। विपक्ष एक मत होता हुआ नजर आ रहा है कि अब गतिरोध कम और कामकाज पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में ठीक 11 बजे संसद की कार्रवाई जब शुरू होगी तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज गतिरोध खत्म होकर कामकाज की शुरुआत हो सकती है। लेकिन कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर लगातार चर्चा के लिए अड़ी हुई है। सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देने पर अड़ी हुई है। विपक्षी दलों की एक बड़ी मांग ये मान ली गई है, बैठक में ये तय हुआ है कि 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। यानी कि 13 और 14 सितंबर को इस मुद्दे पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में यानी 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। अब से करीब 45 मिनट के बाद संसद की कार्रवाई जब शुरू होगी, उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी मांग साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता संभल के मुद्दे पर चर्चा करना है। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, संभल में मनमानी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए। ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। आपने अखिलेश यादव की राय सुन ली। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि 26 नवंबर को उन्होंने संसद में संविधान के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसे 6 दिन के बाद आखिरकार सरकार ने मान लिया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के समय से ही संविधान के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है और इस मुद्दे को वो जोर शोर से लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जगह जगह पर संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में संविधान खतरे में है, इस नैरेटिव को लाया गया और इसके बावजूद कांग्रेस के इतने एग्रेशन के बावजूद हालांकि उसका कोई फायदा मिला नहीं, लेकिन उनके तेवरों में कोई कमी आ गई हो ऐसा भी नहीं दिखाई देता। संविधान पर चर्चा से पहले समाजवादी पार्टी संभल हिंसा के मुद्दे पर चर्चा चाहती है। टीएमसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस मुद्दे पर चर्चा चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद में नियमों के अनुसार ही सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं हंगामे के कारण संसद में कामकाज किन किन कारणों की वजह से प्रभावित हुआ है। पिछले 5 दिनों में लोकसभा में महज 1 घंटा 9 मिनट का ही कामकाज हुआ है। सोचिए जरा, 5 दिनों में महज 1 घंटा 9 मिनट का ही कामकाज हुआ है। 25 नवंबर को सत्र के शुरुआती दिन लोकसभा मात्र 6 मिनट चली। 27 नवंबर को 15 मिनट कार्रवाई हुई, तो वहीं 28 नवंबर को 15 मिनट, तो 29 नवंबर को लोकसभा मात्र 20 मिनट की कार्रवाई हम देख पाए, जबकि 2 दिसंबर को 13 मिनट में लोकसभा आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी पिछले 5 दिनों से लगातार हंगामा जारी है। 5 दिनों में केवल 94 मिनट का ही कामकाज हो पाया है। राज्यसभा 25 नवंबर को मात्र 33 मिनट, 27 नवंबर को 14 मिनट, 28 नवंबर को 17 मिनट, तो 29 नवंबर को 13 मिनट के कामकाज के बाद ही स्थगित हो गई। संसद शांति से नहीं चल पा रही है। इससे ज्यादा तो कामकाज शायद सदन के बाहर सांसद कर लेते हैं, जो सदन के अंदर उन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे चर्चा में शामिल नहीं किए जा पाए।
और आइए अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की।